द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है और ये भूचाल, ये बवाल छोटा मोटा नहीं बल्कि सबसे बड़ा धमाका बताया जा रहा है। आपने सुबह से ही सोशल मीडिया पर मीम्स देखे होंगे। लगातार सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर हो रहे हैं जिसमें अजीत पवार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं। और उसमें ये बातें हो रही हैं कि क्या ये सच है कि अजीत बीजेपी के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल आ सकता है। सुप्रिया सुले ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बड़े धमाके जो हैं वो हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस बयान के बाद अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की खबरें जो हैं वो सच हो सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर बीजेपी का एकनाथ शिंदे से मोह जो है वो भंग हो रहा है। एकनाथ शिंदे से बीजेपी यहाँ पर दूरी बनाती हुई दिख रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों भी लोकसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में ठनी हुई थी और अब ये जो चीजें हैं, जो विवाद हैं, वो सामने आ रही हैं। खबर देखिए, सबसे पहले डीएनए की खबर है, डीएनए हिंदी की। लिखा है अजीत पवार बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम और शरद पवार केंद्र में मंत्री। सुप्रिया सुले के बयान से मची खलबली। अब सुप्रिया सुले ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें शेयर की जा रही हैं। यहां तक कि ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सियासत से आउट हो सकते हैं। खबर देखिए, लिखा है बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। इस खलबली को और हवा दे दी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले के एक बयान ने। एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में दो बड़े धमाके होने वाले हैं। इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की खबरें सच हो सकती हैं। हाल ही में शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने भी कहा था कि अजीत पवार ने अपना मन बना लिया है। अब यहाँ पर क्या नया खेल हो रहा है? एकनाथ शिंदे को बीजेपी और अजीत पवार मिलकर फिर से झटका दे सकते हैं। कैसे महाराष्ट्र की सियासत से आउट कर सकते हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं, जो इसे मानने पर मजबूर कर रही हैं, जो फैक्ट सामने आ रहा है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की नाराजगी के बारे में कहा है कि इसका सवाल उनसे ही पूछें। इस बीच अजीत पवार ने कहा है कि उन्होंने विधायकों की कोई बैठक नहीं बुलाई। मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों की सहमति ले ली है और वो बीजेपी के साथ जाने को पूरी तरह तैयार हैं। अब यहाँ पर अजीत पवार, शरद पवार के मन में क्या योजना है, क्या राजनीति चल रही है, ये तो बता पाना मुश्किल है। लेकिन सुप्रिया सुले के बयान से कि केंद्र में आने वाले दिनों में दो बड़े धमाके होंगे, वो कहीं ना कहीं इस बात को सच साबित करने और सच मानने पर मजबूर कर रही हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आपको बता दें, जब से ही विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से ही महाराष्ट्र में ये सियासी घटनाक्रम चल रहा है। कभी कोई किसी के साथ पार्टी बनाता है तो कभी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बगावत कर लेते हैं, बागी हो जाते हैं। उसके बाद बीजेपी से जाकर मिल जाते हैं और बीजेपी और यहाँ एकनाथ शिंदे यहाँ पर सरकार बना लेती हैं। तो कई तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत के लिए एक बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे को यहाँ पर बड़ा झटका लगने वाला है। आगे खबर में देखिए, लिखा है हाल ही में कहा गया कि शरद पवार इसके पक्ष में नहीं है। हालांकि उन्होंने अजीत पवार को यह भी कह दिया कि वो अपने मन से फैसला ले लें। अब सुप्रिया सुले के बयान से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार या सुप्रिया सुले में से कोई एक केंद्र सरकार में मंत्री बन सकता है और अजीत पवार बीजेपी के साथ जाकर सीएम बन सकते हैं। ऐसी चर्चाएं भी हैं कि बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाना चाहती है। आपने पिछले ही दिनों हमने आपको खबर दिखाई कि उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो उनमें ठनी हुई है। एकनाथ शिंदे की तरफ से ये कहना है कि हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए और जो भी चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं। लेकिन
बीजेपी का दूसरी तरफ ये कहना था कि आपको ज्यादा सीटें जो हैं वो नहीं दी जा सकती क्योंकि आपके पास उम्मीदवार नहीं है। अब इसी बात को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे में ठनी हुई थी। अब ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है। यहाँ पर कई तरह की चीजें सामने आई। आपको बता दें कि पिछले दिनों अजित पवार ने एक खुलासा भी किया था, एक बड़ा बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के जो विधायक हैं उन्हें फैसिलिटीज सुविधाएं जो है वो ज़्यादा मिल रही है, उनका ख्याल जो है वो ज़्यादा रखा जाता है, बल्कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं उन्हें फैसिलिटीज सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिलती। इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने बयान कहा था, उन्होंने बयान जो है वो विधानसभा में दिया था। आगे खबर में देखिए लिखा है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता उदय सामंत ने भी ये कहा था कि अगर अजीत पवार आते हैं तो उनका स्वागत है। दरअसल महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के मजबूत होते गठबंधन को देखते हुए बीजेपी की चिंताएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कैसे भी करके अपने हक में माहौल बनाने की कोशिश में लगी हुई है और इसके लिए बीजेपी वो हर काम कर रही है जिसे करने से वो बचती रही है या जिसे करना नहीं चाहती है। कुछ महीनों पहले ही शरद पवार विपक्ष के नेताओं को जुटा रहे थे। विपक्ष के नेताओं से मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे शरद पवार ने अचानक से अडानी के मुद्दे पर एक इंटरव्यू देकर रुख ही बदल दिया था। आपको याद होगा उनका इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि अडानी को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, अडानी एक उद्योगपति हैं और उनके लिए इस तरह की बातें जो है वो नहीं कहनी चाहिए। वो इंटरव्यू की जो हेडलाइंस है, जो चीजें उन्होंने कही हैं वो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था अडानी को लेकर, जबकि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो है वो अडानी को लेकर बीजेपी पर हमलावर थी और ऐसे में शरद पवार ने अडानी को लेकर एक अलग ही रुख का इंटरव्यू दिया, जिसके बाद और भी चीजें कहीं जा रही थी। आगे लिखा है, शरद पवार ने राहुल गांधी के बयान पर कहा था कि इस मुद्दे को बेवजह इतना तूल दिया गया जबकि जेपीसी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शरद पवार के जो रुख हैं वो पहले से ही बदले हुए लग रहे थे और अब जो चर्चाएं, खबरें तेज हो रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो खबरें, वो अटकलें, वो आशंकाएं सही साबित हो सकती हैं, सच साबित हो सकती हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र में आने वाले दिनों में दो बड़े धमाके होंगे। अजीत पवार जो हैं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एकनाथ शिंदे आउट हो सकते हैं और दूसरी तरफ एक और मंत्री जो हैं वो केंद्रीय मंत्री में उन्हें जगह जो है वो मिल सकती है। आगे लिखा है, इसी के बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात भी की और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे से भी मिले। खबरें हैं कि जल्द ही उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की भी मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि महागठबंधन की जो सरकार है, महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसे लगातार मजबूती मिल रही थी, लेकिन बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव भी बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी को खुद को और भी ताकतवर करना है, पलड़ा जो है वो भारी करना है और ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं जो विपक्ष का गठबंधन है, महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। और शायद यही वजह है कि अजीत पवार का स्वागत किया जा रहा है या कहीं बातें कही जा रही हैं कि अजीत पवार अगर हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत होगा और उन्हें लालच देने के लिए मुख्यमंत्री का पद जो है वो भी उनके सामने परोस दिया जाए। तो ये चीजें भी हो सकती हैं। महाराष्ट्र में जब से ही विधानसभा चुनाव हुए तब से ही इस तरह का सियासी उलटफेर, सियासी घटनाक्रम जो है वो देखा जा रहा है, तब से ही चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अब महाराष्ट्र में इस खबर के आने के बाद क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, ये खबर कितनी सच साबित होती है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि केंद्र में आने वाले दिनों में बड़े धमाके जो हो सकते हैं। पिछले दिनों यह भी कहा गया था कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो गिर सकती है और वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो सकता है। तो कई तरह की चीजें जो है दोस्तों वो सामने आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर क्या नया रुख लेता है और किस तरह की चीजें जो है वो सामने आती हैं। आप इस खबर को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी उलटफेर हो रहा है, शरद पवार, अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने की बात कही जा रही है और एकनाथ शिंदे को आउट होते हुए दिखाया जा रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।